नमस्कार। आज मैं आपके सामने निष्ठा ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो दीक्षा ऐप के अंडर चल रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ के बारे में ज़िक्र करूँगा। कोर्स नंबर 1 जो था वो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे वो कोर्सेज़ करने हैं। आज मैं कोर्स सेकंड जिसमें फर्दर 3 कोर्सेज़ हैं। कोर्स सेकंड के अंदर मतलब 3 मॉड्यूल्स हैं, जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है और दूसरा इंटीग्रेटिंग जेंडर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग एंड असेसमेंट है। तो सबसे पहले मैं यही आपसे कहूँगा कि आपने सबसे पहले जो है दीक्षा ऐप को जब ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन नज़र आएगी और आपने कोर्सेज़ में ऊपर देखिए टॉप पे जो है सर्च बटन है। सर्च बटन पे आप जेके टाइप करेंगे, जैसे जेके अंडरस्कोर टाइप करेंगे और साथ में आप पहला वाला कोर्स करेंगे, ये आर्ट एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग करेंगे। तो ऐसे करके आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो जो भी स्टेट का नाम है, स्टेट का नाम पहले होगा और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के टीचिंग स्टाफ मेंबर हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो, तो हमें जेके अंडरस्कोर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग करना है और जैसे इसको करोगे आपने इस पर क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आएगी और आपने इसमें करना क्या है, आपने लिखा हुआ है नीचे आपकी डिटेल्स लिखी हैं और नीचे लिखा है ये एग्री टू शेयर माय प्रोफाइल डिटेल विद द कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन अकॉर्डेंस विद द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़। तो इसको आपने आई एग्री करना है। जब आपने आई एग्री कर दिया तो आपने इसको शेयर कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से ये कोर्स सबसे पहले जो है ये आपको कोर्स डिटेल है और सेकंड में आपको कोर्स के मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन में यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। तो आपकी स्क्रीन में जो है वो ज्वाइन कोर्स आएगा, आपने कोर्स करना है। तो आपके सामने ये कोर्सेज़ की लिस्ट है। अब मैंने जो अभी तक मुझे जो पाया गया कि कई हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको दिक्कत आती है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं और कोर्स को जब भी आप आधा अधूरा छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश से, नेट की प्रॉब्लम की वजह से, बैटरी चार्ज ना होने की वजह से, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको सीधा जो है अपना प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में जाके आपको दोबारा से सर्च नहीं करना है। आपने इधर जाओगे तो आपको अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज़ की लिस्ट मिलती है। तो ट्रेनिंग कोर्सेज़ की लिस्ट में जो कोर्स आप कर रहे हो उस पर ऑनगोइंग लिखा होगा। तो आप जब ऑनगोइंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जहाँ छोड़ा था आप वहीं से शुरू हो जाओगे, मतलब ऑटोमेटिकली वहीं से शुरू हो जाओगे। तो इसमें घबराना नहीं है। जैसे कई लोगों की मुझे फ़ोन कॉल्स आए, उन्होंने मुझे मैसेज किए कि हमें कैसे उस ट्रेनिंग पे दोबारा जाना है। तो आपने सीधा प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पे जाके देखिए इस प्रकार से आपके पास लिस्ट होगी, आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हुए हैं पूरा आएगा, कंप्लीटेड आएगा। इसमें मैं लास्ट में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और शेयर करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हर एक तक पहुँचे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाए, ताकि कोई भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो वो अगर इस ट्रेनिंग कोर्स को करना चाह रहा है और वो इस ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसे दिक्कत ना हो। तो अब बहरहाल मैं उसी टॉपिक पे जाऊंगा फिर से जहाँ पे हम पहले थे। तो हम कोर्सेज़ में थे और जैसे मैंने आपके सामने जेके आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो इस प्रकार से जब आपने सर्च किया आपके सामने ये आया और फिर मैं कोर्स मॉड्यूल पे था। तो देखिए ये जो है कोर्सेज़ आपके हैं, मतलब फर्स्ट जो कोर्स है उसके अंडर यही है, ये आपने किया था, ये एग्री। तो अब इसमें जो ये टिक्स नज़र आ रहे हैं, ये टिक्स है कि आपकी जब भी कोई कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये टिक आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आपने एक बार ज्वाइन करना है, फिर लास्ट क्विज़ होगा और क्विज़ तक आपने देखते जाना है, पढ़ते जाना है। वो है क्या इसके अंदर, आपने फर्स्ट कोर्स किया हुआ, आपको पता होगा वीडियोस है
और वो वीडियोस आपने सुनने हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ना है, एक्टिविटी बेस्ड है कुछ, उसको रीड करना है कि कैसे वो एक्टिविटी करनी है, गूगल क्रोम पे जाके कैसे लिंक को शेयर करना है, तो वो सारी डिटेल्स हैं। तो अब फर्स्ट मॉड्यूल्स पे इसके जाऊंगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल्स में इसके दो हैं, एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, आप जब इसको प्ले करोगे तो ऑब्जेक्टिव आएगा। यदि किसी कारणवश आपको प्ले जब आप करते हो और प्ले के बाद में वो प्ले नहीं होता है, तो उसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे बीच में मॉड्यूल्स आते हैं कि जिनमें प्ले के बाद डाउनलोड ऑप्शन है। तो उनमें आपने करना क्या है, डाउनलोड करना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड बटन को दबाओगे, तो डाउनलोड बटन के बाद क्या होगा कि वो जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद प्ले होगा। तो इसीलिए आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल ओवरव्यू है, इसमें दो ही हिस्से हैं। फिर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसको आपने रीड करना है। सेकंड में भी इंट्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से आपने जो है इनको इस कोर्सेज पे जाना है। फिर आपके पास फर्स्ट मॉड्यूल ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, और इसके बाद व्हाट इज़ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये भी है आपके पास। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एज पेडागोगी, लिंकिंग ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग विद सब्जेक्ट एंड कंसेप्ट। तो इसी प्रकार से आपने, अब जैसे समरी पे चले जाएंगे, तो देखिए ये इस प्रकार से समरी खुलेगी। तो इसको जब आप प्ले करेंगे, तो देखिए अब मैं प्ले कर रहा हूँ इसे, तो ये लोडिंग डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई वीडियो होता है तो उसका भी पता चल जाता है कि वो वीडियो है। अब इधर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। यदि मान लो आप जो चीज़ देख रहे हो वो आपको नेक्स्ट करनी है, देखिए ऊपर एरो कीज़ दी हैं, एरो कीज से आप इजीली नेक्स्ट कर सकते हो। और यदि एरो की से आपका किसी कारणवश वो नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपने करना क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स दिए हैं, ये जो 3 लाइंस दी हुई है, समरी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपको इसे रिप्ले करना है तो आप रिप्ले भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जिट भी कर सकते हो। देखिए मैंने इधर से एग्जिट किया तो मैं पीछे आ गया। फिर इसके बाद स्टार्स हैं, आप स्टार्स दे सकते हो। इसकी आपको जो कंसेप्ट था अच्छा लगा, कैसा लगा, इसको आप टिक कर सकते हो। जो चीज़ आपको बेटर लगी, देन आपको लास्ट में आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट करने के बाद ये थी समरी, और समरी के बाद इसकी मैं जैसे मेरे कई साथियों ने मुझे बताया कि थोड़ा उनको ब्रीफ होना चाहिए पोर्टफोलियो एक्टिविटी में क्या क्या है, तो मैं इस प्रकार से आपके सामने खोलूँगा। देखिए ये इस प्रकार से है। अब यही बात मैंने पहले भी बताई आपको कि प्ले करना है, तो प्ले नहीं होगा तो डाउनलोड करना है। तो देखिए इसको जो पोर्टफोलियो एक्टिविटी है ये क्या है, तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट है, ये भी वर्ड का डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल। तो इसको खुलने में टाइम लगेगा। ये देखिए खुल रहा है। पोर्टफोलियो एक्टिविटी 1 ऑफ 1 है, तो दैट मीन्स 1 पेज है। तो इस प्रकार से आपका ये है, आपने इसे रीड करना है और फिर नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट जब आप करोगे तो आप ऐसे करके फिर से बैक करोगे तो आप उसी जगह आओगे लास्ट में। फिर इसके जब आप लास्ट में आओगे और लास्ट में एडिशनल रिसोर्सेज है। एडिशनल रिसोर्सेज में दो ही टॉपिक है, सजेस्टेड रीडिंग्स और वेब लिंक्स। कुछ वेब लिंक्स भी इसमें दिए हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे स्क्रीनशॉट लेके भी मोबाइल में रख सकते हो। जब इसको प्ले करोगे तो इस प्रकार से आपके पास सामने आएगा। देखिए इस प्रकार से सामने आएगा। तो ये है हर दिवस, काला दिवस, बटरफ्लाई टॉय, ये लिंक्स दिए हुए हैं। इन लिंक्स को कॉपी करके आप क्रोम में सर्च कर सकते हो, ठीक है। या इसको फिर सीधा बैक करके रेटिंग देनी है तो दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और लास्ट में फिर क्विज़, जैसे बाकियों में क्विज़ होती है, तो आपको क्विज़ में जो है वो सेम 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 में से एक करना। यदि किसी कारण से आपको 10 में से 7 ठीक होते हैं, 5 ठीक होते हैं, तो जब आप उसको रिपीट करोगे, रिप्ले करोगे, तो उसमें उसमें अंतर क्या आता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। कई फ्रेंड्स ने मुझे पिछले वीडियो में बताया कि जैसे पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था पार्ट 1,
तो उसमें जो था उन्होंने, इसमें होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिप्ले करते हो या रिपीट करते हो उसको, तो आपको जो ऑप्शंस है ना वो रीअरेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो भी रीअरेंज हो जाती है, ऑप्शंस रीअरेंज हो जाते हैं। तो बेटर ऑप्शन जो भी होता है उसको आपने टिक करना है। तो उसको आपने आगे, जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग टीचर्स विल बी एबल डेवलप क्या, आर्ट रिलेटेड हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट, activities for art experience, examination resources for academic results, आर्ट कंपटीशन सेपरेट। तो इनमें से आपको जो भी बेटर आइडिया लगता है वो टिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर सकते हो। सेकंड है, आफ्टर वाचिंग द डेमो वीडियो ऑफ AIL एक्टिविटीज़ विच साउंड वाज क्रिएटेड विद फिंगर्स, तो कौन सी साउंड होती है जो फिंगर से क्रिएट हुई। तो जब आपने वीडियो देखे होंगे ना तो आप इजीली इसका आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे अभी यही क्वेश्चन आपके सामने जो फ्लैश हो रहा है, इस क्वेश्चन में है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो फिंगर्स से हम वो साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे है साउंड ऑफ फायर है, साउंड ऑफ रेन है, साउंड ऑफ, तो आई थिंक साउंड ऑफ रेन है, तो आप इसमें टिक कर सकते हो। इसके बाद आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, आर्ट हैज़ रेफर्ड एज, आर्ट को कैसे रेफर किया जाता है, क्लासिकल, फोक आर्ट, पेडागोगिकल टूल या एग्जामिनेशन मेथड। तो जो भी बेटर सूटेड है आपको लगता है उसको आपने टिक करना है। और एरो की लेफ्ट और राइट है, राइट पे जाना तो नेक्स्ट आएगा, लेफ्ट पे जाओगे तो पिछला आएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट फॉर्म जो है, असेसमेंट कैन बी डन बाय टीचर्स, ट्रू है, फॉल्स है, नॉट है, तो ट्रू है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। आर्ट इंटीग्रेशन मीन्स का मतलब क्या है, तो ये चार ऑप्शंस हैं, क्या है, तो आपने नेक्स्ट करना है। तो फाइनली जब आपके पास पूरे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफॉर्मिंग आर्ट, तो कौन सी ऐसी है इनमें आर्ट जो आर्ट नहीं है, पेंटिंग, माइम, म्यूज़िक और डांस। तो आर्ट कौन सा नहीं है, तो अब आई थिंक इसमें डांस होगा। तो इसके अलावा जो है आप ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपके पास करीब करीब 10 या 12 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स के आंसर देने हैं। तो जैसे अभी देखिए, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन स्किप 10, क्वेश्चन आंसर्ड 0, तो मैंने किसी का दिया ही नहीं। तो इसको मैं, आप रिव्यू भी कर सकते हो, दोबारा देख भी सकते हो, या इसको सीधा आप नेक्स्ट कर सकते हो, या एग्जिट। एग्जिट तो करना ही नहीं, आपको आंसर तो देने हैं। मैंने कर लिया इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो ये था आपका फर्स्ट कोर्स के बारे में डिटेल। जो कोर्स सेकंड के अंदर आज जो फर्स्ट मॉड्यूल है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको करना क्या है, वही सर्च ऑप्शन आपके पास सेम आएगा। मैं फिर से पीछे से जाता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से आपके पास स्क्रीन खुलती है ना। तो स्क्रीन खुलने के बाद आपको सेकंड कोर्स मतलब सेकंड कोर्स के अंदर जो सेकंड टॉपिक आपको सर्च करना है वो है आपका, देखिए मैं लिखता हूँ आपके पास, ये जे के कैपिटल में अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, और अंडरस्कोर के बाद जो है वो सेकंड है इंटीग्रेशन, नहीं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग जेंडर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस पर प्रोसेस को आप प्रोसेस, ठीक है, तो इसको आपने सर्च दबाया तो देखिए ये आ गया। तो जब आप जेके, अगर आप जिस स्टेट के हो, अभी तो जेके के लिए मैंने ये वीडियो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीज़न में जो कोर्सेज चल रहे हैं, कश्मीर का मुझे पता नहीं। तो जेके आपको स्लैश ये किया तो ये देखिए आ गया, इस पर आपने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद ये आपका सेकंड कोर्स भी आ गया। तो कंटिन्यू लर्निंग जहाँ पे है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसको, तो मेरा आ गया कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो आपका नहीं आएगा, तो आपने ये जो टिक्स आएंगे आपके सब में टिक्स आएंगे। और अच्छा, लास्ट में क्या होगा कि मैं अभी इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा, यदि आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको व्यू सर्टिफिकेट करके नहीं आ रहा है, तो या डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से है, लेकिन ये टॉपिक अलग है। जेंडर जो है वो इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें भी मॉड्यूल ओवरव्यू है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू जेंडर है, और इसमें जो एक्टिविटी है ये पोर्टफोलियो एक्टिविटी मैं बताना चाहूँगा।
तो इसको जब आप प्ले करते हो, सेम मैं वही बात रिपीट करूँगा, अगर किसी कारणवश प्ले करने के बाद प्ले नहीं हो रहा तो उसको डाउनलोड करो और फिर प्ले करो। देखिए इस प्रकार से ये एक्टिविटी है। तो जब आप इसको नेक्स्ट करोगे तो या इसको एग्ज़िट कर सकते हो आप। तो आपने तो नेक्स्ट करना नहीं है, इसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट करना है। और इसमें भी लास्ट में जो है वो मल्टीपल चॉइस एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं। देखिए एडिशनल रिसोर्सेज वही वेब लिंक्स है। तो वेब लिंक्स आएंगे और इसके बाद लास्ट में जो है इसका क्विज आएगी, मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस देखते हैं इसके किस प्रकार से होंगे। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं। प्ले करोगे तो देखिए इस प्रकार से इसके जो हैं वो खुलेंगे। टू जी की स्पीड के कारण जो है इसे खुलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ गया, लेकिन खुल जाता है, काम हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जेंडर। तो जेंडर से रिलेटेड जो है वो कौन सा ट्रू नहीं है। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन वुमेन मैन, या जेंडर रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, तो आई थिंक लास्ट वन इज़ बेस्ट ऑप्शन। तो इसी प्रकार से सेकंड आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ए जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट गर्ल्स या वुमेन। तो इस प्रकार से आपने चार में से एक को देखना है। फिर नेक्स्ट आता है टर्म्स मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है वो किसके लिए आता है। तो फिर आता है ये नेक्स्ट। तो इसी प्रकार से ये जो है इस प्रकार से आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है। तो इनमें आपने दिक्कत नहीं करनी है। आपके अगर 7 ठीक होते हैं, 8 ठीक होते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। आपने तो कोर्स कंप्लीट किया है। तो इस प्रकार से आप सबमिट करोगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट में अगर आप रिपीट करना चाहते हो रिपीट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो उसको नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये एग्ज़िट किया। तो इसके बाद में आपके सामने तीसरा जो आपका है कोर्स सेकंड के अंदर, वो है JK_इंटीग्रेशन ICT इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। तो इस प्रकार से सर्च करना है। तो देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार से इसमें भी देखिए कभी कभी आपको ऐसा आएगा, ये वाला पेज जो डिस्प्ले होता है, कई साथियों ने मुझसे पूछा कि इसके बाद क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, एग्री पे क्लिक करना है, शेयर करना है। तो ये इसके कोर्स मॉड्यूल्स की लिस्ट है कि आईसीटी, जैसे अब मैक्सिमम स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनी हुई है जहाँ पे कंप्यूटर जो है वो लगाए गए हैं, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, कोविड के चलते ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक अच्छे संकेत भी है। काफ़ी सारी चीज़ें इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं होगी। कई सारी चीज़ें अवेलेबल है नेट पे जो एक मतलब सपोर्ट का काम करेंगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इस प्रकार से देखिए ऑनलाइन टीचिंग, वाई टेक्नोलॉजी आईसीटी टू बी यूज्ड, हाउ टू डिज़ाइन एज कंटेंट। तो ये एक एक करके आपने सारे करने हैं। तो जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो इसकी भी मैं क्विज दिखा दूं आपको कि किस प्रकार से होगी। देखिए इस प्रकार से होगा। देखिए इस प्रकार से है कि आईसीटी इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग क्यों है। तो इसमें क्या है कि वो बेटर है कि ये इम्प्रूव भी करती क्वालिटी को, इफ़ेक्टिव भी है और कन्वेंशनल मेथड भी है। तो इसमें ऑल ही आएगा। तो इस प्रकार से आप करोगे। सेकंड आपका आएगा, देन थर्ड आएगा कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। तो इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फिर एनालाइजिंग कंटेंट फॉर आईसीटी, तो ऑल आ सकता है। डज नॉट रेफ़र टू, क्या नहीं रेफ़र करती है, इमेजिन को रेफ़र नहीं करती है। तो इसी प्रकार से फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर। ई कंटेंट क्या है, तो ई कंटेंट में सभी ऑप्शन है। ई कंटेंट में ई पाठशाला है,
ओल्बस है, इंटरेक्टिव एंड सिमुलेशंस हैं। तो इस प्रकार से है ये पाठशाला। फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसको OER बोलते हैं। देन इसके बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। मैं तो इधर एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन। तो इस प्रकार से जो है आपका 3 के 3 मॉड्यूल जो है पूरे हुए। अब मेरी जो आपके सामने मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि आपने कोर्स किया है और कई जो साथीगण हैं वो पूछते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट नहीं हुआ। क्या होता है कि कई बार तो जल्दी ही सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आपका अपडेट है पूरी दीक्षा, तो जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो तुरंत आपको सर्टिफिकेट आएगा। और सर्टिफिकेट का मैं आपको दिखाऊं। देखिए, प्रोफाइल में आपने जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल में जाओगे तो इस प्रकार से आपकी डिटेल्स आएंगी। आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो देखिए ऑनगोइंग है, ये कंप्लीटेड है, तो आगे सर्टिफिकेट एक आंख सी बनी हुई है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ पल लगाएगा, कुछ टाइम थोड़ा सा लगाएगा डाउनलोडिंग पे। तो डाउनलोड होके एक PDF फॉर्मेट में वो खुलेगा। और यदि आपको 10 दिन हो जाते, 15, कईयों का टाइम लग रहा है, तो उनमें दिक्कत ये है कि एक तो आपको 2 जगह पे अपडेट करना है। एक तो आपको यहाँ पे जाके अपडेट करना है, ये जो अपडेट करते हो आप, तो देखिए इस प्रकार से आप ही की डिटेल सामने आती है। तो कुछ नहीं करना, इसको जस्ट इधर ही अपडेट करना है। देखिए मैंने इसको फिर से कर लिया, अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अगर इसके बाद भी आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, कई साथियों को जो है वो शिकायत रही कि वो हमें सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दिखता है, तो आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर में जाना है। जब आप प्ले स्टोर में जाओगे, देखिए ये प्ले स्टोर में आप चले गए और प्ले स्टोर में आपने दीक्षा फीड करना है। ये दीक्षा ऐप फीड करना है। तो दीक्षा ऐप जैसे ही आप फीड करोगे, मैंने गलत वाला ऑप्शन दबा दिया था। ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन और ग्रीन में मेरा भी अपडेट मांग रहा है। तो आप ही के सामने करता हूँ, ये मैं अपडेट कर रहा हूँ। हालांकि ये अपडेट मांगता रहता है क्योंकि ये ऐप्स जितनी भी हैं ये हर हफ्ते, हर तीसरे दिन, चौथे दिन जो है वो अपडेट्स मांगती हैं। तो अपडेट में जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये अपडेट हो जाएगी ना, जब ये कंप्लीट अपडेट हो जाएगी, तो आप फिर से अपनी दीक्षा खोल के प्रोफाइल में जाओगे। और प्रोफाइल में जाने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग जहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ था, उसके आगे आपको व्यू सर्टिफिकेट नज़र आएगा। और जब आपको व्यू सर्टिफिकेट नज़र आएगा तो वो मतलब डाउनलोड हो जाएगा और आपको उसको इजीली शेयर कर सकते हो, प्रिंट आउट उसका जो है वो ले सकते हो।